दोस्तों आज मैं बनाने लगा हूँ बहुत ही शानदार सी मसाला फिश फ्राई। ये लीजिए, ये शानदार सी हमारी मछली बनके तैयार है। मुश्का, लुक एट दिस, वाह, जबरदस्त सी ट्यूना फिश। दोस्तों आज हम पॉम्फ्रेट फिश को बनाने लगे हैं 3 तरीकों से। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से पक चुकी है, अंदर से इंतहाई जूसी से और बाहर से क्रिस्प। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। दोस्तों आज मैं बनाने लगा हूँ बहुत ही शानदार सी मसाला फिश फ्राई, तो मेरे साथ रहिए और देखिए कि ये कैसे बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने ले ली है 1300 ग्राम, तकरीबन 1300 ग्राम से थोड़ा कुछ ज़्यादा है। मुश्का मछली है, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे पहला काम जो इसमें करने लगे हैं हम, वो ये है कि इसकी बू को ख़त्म किया जाए। उसके लिए मैंने कोई तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन पाउडर इस नमकदानी में, या इस वक्त लहसुनदानी कह लें इसको, इसमें डाली है। सबसे पहले हम इसके ऊपर ये लहसुन छिड़क लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही इजीली ये पूरी आपकी मछली के ऊपर कोट हो जाएगा और ज्यादा कम का भी आपको खौफ खतरा नहीं रहेगा कि यार ये कहीं ज्यादा लग रहा है कहीं कम लग रहा है। तो जब मैं इसके एक तरफ इस तरह से इसको स्प्रिंकल कर चुका हूँ तो मैं इस सब को पलटा दूंगा और फिर पलटाने के बाद दूसरी साइड पर भी मैं इसके लहसुन को इसी तरह से छिड़क दूंगा। तो ये इसका हिसाब कुछ इस तरह रख लें कि 1 किलो मछली में तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन के पाउडर का आप समझ लें कि वो डालना होगा आपको। अगर आप इस तरह हिसाब से इस तरह करके डालेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो ये आपको बिल्कुल आराम से पूरा पड़ जाएगा। ये देखें तकरीबन मुझे वही 1.5 खाने का चम्मच, उससे बल्कि थोड़ा कम ही 1300 ग्राम मछली के अंदर ज़रूरत पड़ी उसकी। और ये अच्छी तरीके से इसके ऊपर लहसुन लग चुका है। अब इस तरह से ऊपर लहसुन लगा लेने के बाद मैं इसी तरह इसको तकरीबन आधे से पौना घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो दोस्तों आधे से पौने घंटे इसको लहसुन लगा के रखने के बाद अब हम इसको धो लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर से हल्का सा पानी में खोलूंगा, पानी ज़्यादा ज़ाया करने के नहीं है, और इसको धोता जाऊंगा। इसके ऊपर से सारा लहसुन जो है वो मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी अच्छी सी अभी लहसुन की खुशबू हमें उठ रही है। और यकीन मानिए मछली की जो बू वाला मामला है वो इस वक्त बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। ये याद रहे कि ये मछली जो अभी मैं धो रहा हूँ, इससे पहले लहसुन लगाने से पहले मैं इसको एक दफ़ा धो चुका हूँ। तो ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी मछली धुल के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसका अगला प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों हम इसको धो लेने के बाद अब इसके ऊपर कट लगा लेंगे। और इसके लिए मैं देखें कट इस तरह लगाऊंगा कि इस तरह ये स्लांटेड थोड़ा तिरछे करके मैं कट लगाऊंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए यूँ यूँ और यूँ, इसी तरह मैं पलट कर तो इस तरफ से भी ऐसे लगाऊंगा, ऐसे ऐसे और ऐसे यूँ। तो दोस्तों ये रही हमारी मछली, इसको हमने कट सा भी लगा लिए हैं। अब इसके लिए हम इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला बना लेते हैं। ये तकरीबन मैंने आपको पहले भी बताया है 1300 ग्राम मछली है और इसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून नमक का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आपकी मर्जी है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से। मेरे ख्याल में ये 1 टेबल स्पून काफ़ी हो जाएगा। अगर कोई कमी बेशी हुई तो हम पकने के बाद पूरी करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहा हूँ। ये भी जो ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं वो इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। वैसे मैं क्योंकि इसके साथ चिली फ्लेक्स भी शामिल करने वाला हूँ तो उससे भी इसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी और आ जाएगी, इसलिए मैं इसको 1 टीस्पून ही ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स के ले लिए हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये तो हो गई हमारी तेज़ मिर्च। और साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर ये मैं 2 टेबल स्पून ही पेपरिका पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपको पता होगा कि पेपरिका पाउडर के अंदर जो रंगत लाने की सलाहियत ज़्यादा होती है, जबकि उसके अंदर तेज़ी नाम की होती है। तो अगर आपको ये ना मिले तो ये ऑप्शनल है, इसको आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो मैं ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आखिर में ये मैंने 1 टेबल स्पून धनिया ले लिया था और आधा टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन ले ली थी। और इन दोनों को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था और कूटने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसको सबको मिक्स कर लूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतियात करनी है क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ, तो मुझे भी एहतियात करनी है कहीं मैं इसको अपनी आंखों वगैरह में ना लगा लूँ। और अगर आप भी हाथ से करेंगे तो एहतियात करेंगे कि कहीं आपकी आंखों वगैरह में ना लग जाए। ये देखिए ये हमारा मसाला तैयार है। अब इस मसाले को मैं अपनी मछली पर अप्लाई करूँगा, एक एक पीस लेकर। और चूँकि हमारी जो मछली है उसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी है, ज़्यादातर पानी तो इसके अंदर से ड्रेन हो गया था, लेकिन हल्का हल्का सा पानी है। तो इसके ऊपर जब मैं लगाऊंगा तो ये कुछ कुछ इसके ऊपर मसाला चिपक जाएगा। तो मैं हल्का हल्का सा लेके इसके ऊपर रब करूंगा और मैं अंदर बाहर सारा करूंगा। और कट्स के अंदर भी इसी तरह से इसको लगा लूंगा और पलट कर दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर इसके ऊपर रब कर लूँगा। ये देखिए ये इसके ऊपर मैं मसाला लगा चुका हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। इसी तरह मैं बाकी तमाम मछलियों पर भी मसाला लगा लूँगा।
तो दोस्तों अब हमने इसके ऊपर मसाला अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये मैंने रख लिया है अपना पैन इस चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर मैंने 1 लीटर ऑयल डाल दिया। आप अपने हिसाब से जो आपका पैन हो उसके हिसाब से ऑयल शामिल कर सकते हैं। मैं इसके नीचे अब फुल फ्लेम ऑन कर दूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं इंतज़ार करूंगा कि हमारा तेल गर्म हो जाए। जब ये तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम अपने फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर मछली तलेंगे। तेल हो चुका है गर्म और मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है और अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके इसके अंदर फिश शामिल करूंगा, जितना हमारे पैन में आ सकती है उतनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं ये 3 ही मछलियाँ इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। याद रहे कि फ़िश को तेल में शामिल कर लेने के बाद हमने इसको छेड़ना नहीं है और कुछ देर तक इसी तरह रहने देना है, क्योंकि अगर हम इसको फ़ौरन छेड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारी फ़िश ख़राब हो सकती है। इसका रंग यहाँ से थोड़ा चेंज हो चुका है, तो अब हम इसको छेड़ सकते हैं और मैं अब आराम से इस तरह अपनी फ़िश को पकड़ के तो पलट लूँगा और बाकी भी जो मेरी मछली हैं उनको भी मैं आराम से यूँ करके पलट लूँगा। और ये जो दरमियान से चिपक गई हैं इसको मैं आराम से ऐसे दबाऊंगा तो ये अलहदा हो जाएंगी। और अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको यूं ही पकने के लिए छोड़ूंगा। और मैंने चूंकि ये मैं मुश्का पका रहा हूं तो मुश्का के अंदर होते हैं बारीक बारीक से कांटे जो कि खाने वाले होते हैं, यानी मैं अगर इसको अच्छी तरीके से क्रिस्प कर लूंगा तो वो कांटे मेरे लिए आसानी से मेरे मुंह में चब जाएंगे और जो चबने वाले कांटे नहीं होंगे वो आसानी से निकल जाते हैं, इसीलिए मुझे ये मुश्का पसंद है। तो जब हमने फिश को इसके अंदर डाला था तो पहली दफ़ा हमने इसको ज़रा ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि उस वक्त तमाम की तमाम फिश कच्ची थी और जब हमने इसको डिप कर दिया डीप फ्राई के लिए और इसको पकाने लगे तो ये ऊपर से भी पकती है, तो हमने भी इसको टर्न कर दिया है। तो अब हम इसको उतना टाइम नहीं देंगे जितना हमने पहली दफ़ा दिया था, यानी अगर हम उस तरफ से हमने इसको 3 साढ़े 3 मिनट दिए थे तो दूसरी तरफ से शायद 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये पक जाए। तो अब ये दूसरी तरफ से भी हमने इसको तकरीबन 2-1 मिनट दे दिए हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत शानदार सा कलर इसका आ चुका है और खुशबू तो यकीन मानिए मैं यहाँ पर इसको महसूस कर सकता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ये खुशबू महसूस करें, मगर ये पॉसिबल नहीं है। और अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक ट्रे में एक पेपर टॉवल लगा लिया है, इसके ऊपर मैं इसको निकाल लूँगा ताकि जो ऑयल है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और मैं इसी तरह बाकी सारी मछली भी अपनी पका लूँगा। तो दोस्तों ये मछली अभी हमारी होगी फ्राई और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, जब बाकी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो ख़त्म होने के बाद बनाने वाला हूँ। टाइम आ गया है टेस्ट करने का, तो अब टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अंदर से अच्छी तरीके से पकी हुई, इसको तोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चबाने से वो क्रिस्प की आवाज़ आ रही होगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, नमक भी बहुत ही मुनासिब और जायका भी बहुत ही शानदार। आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपने बना के मुझसे शेयर ज़रूर करना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है और मेरा इंतज़ार करना है ताकि मैं लेकर आऊँ आपके लिए मज़ीद रेसिपीज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बना रहे हैं हम ज़बरदस्त सी फिश, तो आप देखिएगा, आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। तो हम बनाने लगे हैं अपनी फिश के लिए मैरिनेशन और उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून हम लेंगे सोया सॉस का, 1 टेबलस्पून हम लेंगे चिली सॉस का, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे दरदरी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 चाय का चम्मच अदरक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम चाट मसाला शामिल करेंगे, आधा टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे और मसाले को हम मज़ेदार सी खुशबू और जायका देने के लिए हम यहाँ पर एक अलग से मसाला तैयार करेंगे, जिसके अंदर हम 1 टेबलस्पून साबित धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून में इसके अंदर जीरा शामिल करूंगा, सफ़ेद जीरा, और 1 टीस्पून में इसके अंदर अजवाइन शामिल करूंगा
और मैं इसको सॉटी कर लूंगा हल्का सा, हल्की सी आग मैंने जलाई हुई है, इतनी देर के इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू उठने लगे। याद रखिए कि इसको जलना नहीं चाहिए। एंड दैट्स इट। हम एक तरफ कर लेंगे इसको और अब हम इसको ग्राइंडर जार में शिफ्ट कर लेंगे और अब जो हमने ये मजेदार सा अपना मसाला क्रश कर लिया है यानी ग्राइंड किया, इसको हमने बिल्कुल पाउडर नहीं करना, बल्कि आप देखें इसकी सूरत हाल ऐसे दरदरा सा ये करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर ली है ज़बरदस्त सी टूना फिश। 1 किलो ये है इसका वज़न। आप लोग जिस हिसाब से मछली हो उस हिसाब से मसाला तैयार कीजिएगा। ये 1 किलो के लिए मैंने बनाया है। इसका रंग जो है गोश्त का इसका वो हल्का सा सुर्ख होता है और कुछ जैसे इससे डार्क भी होते हैं। तो ये जो हल्का सुर्ख सा होता है या गुलाबी सा, ये सफ़ेद हो जाता है पकने के बाद, लेकिन जो ज़्यादा डार्क होता है कलर वो थोड़ा सा काला हो जाता है। मगर इसकी वजह से कि टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, तो डोंट फील बैड अबाउट इट। इसको इससे आपको कोई उकताहट नहीं होनी चाहिए। मैं इसको अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ट्यूना फिश की एक बात अच्छी ये है कि इसके अंदर कांटा जो है वो मोटा होता है और ज़्यादातर हिस्से में नहीं होता, तो इसलिए खाने में बहुत आसानी भी होती है और मज़ेदार भी है। तो 2 फ़ायदे, क्योंकि ये समुद्री मछली है। और अब इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे सारी रात के लिए। और ये ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है और इसको इंशाल्लाह हम कल पकाएंगे। इसको ढककर हम तो फ्रिज के अंदर रखेंगे। तो दोस्तों अब आ गया है दूसरा दिन और दूसरे दिन हम करने लगे हैं पहले बैटर तैयार। उस बैटर तैयार करने के लिए ले लिया मैंने एक अदद बाउल यहाँ पर, और इस बाउल के अंदर मैं शामिल करूंगा 1 कप बेसन। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून चावल का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। चावल का आटा जो है वो इसको क्रिस्पी करने में मदद देगा। और 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये करने के बाद मैं इसको इसके अंदर मिक्स कर लूंगा पहले। और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करते जाएंगे और अपनी कंसिस्टेंसी जितनी हमको चाहिए उतनी करने के मुताबिक इसके अंदर पानी शामिल करके इसको बना लेंगे और हम देख ही लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कोशिश किया करें कि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि वीडियो पूरी देखने से एक तो आप लोगों को मुकम्मल टिप्स मिल जाएंगी कि कैसे रेसिपी को बनाना है, और दूसरा फ़ायदा ये होगा जो कि मेरा फ़ायदा है, यानी कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और मैं ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये मेरी भी ज़रूरत है कि आप लोग वीडियो पूरी देखें। तो हम इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी तक इसकी कंसिस्टेंसी वाली नहीं बनी है जो हमको चाहिए। और अब इस मौके पर मैं ये ज़ाफ़रान शामिल किया हुआ पानी इसमें डालूंगा। इससे रंग भी थोड़ा तब्दील हो जाएगा, पानी भी इसके अंदर जाएगा और खुशबू भी थोड़ा ज़ाफ़रान की आ जाएगी। आप लोग चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं ज़ाफ़रान डाल के और उसके पानी समेत इसको करूँगा। तो एक तो हमारे जो बैटर है उसका रंग थोड़ा तब्दील हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर एक खुशबू आ जाएगी। और हमारी कंसिस्टेंसी अब देखिए, ये इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है, ये देखिए। और अब जबकि हमारा बैटर तैयार हो चुका है, तो हमने जो फिश ओवरनाइट मैरिनेट कर ली थी हम वो लेंगे और उसको इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेक श्योर कि सारा बैटर यूज़ हो जाए, उसके लिए आप अच्छी तरीके से वाइप आउट करें अपना जो बैटर है उसको, और इसको फिश में डालें और फिर हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस सबको मिक्स कर लेंगे। अब ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप कौन सी फिश इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको कौन सी पसंद है इसके मुतालिक मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे खुद ये टूना फिश, मुझे पॉम्फ्रेट और जो मुश्का फ़िश होती है वो बहुत पसंद है। अमूमन मैं यही मछलियाँ बताता हूँ। वैसे तो मुझे सिल्वर और माशेर और रहू भी पसंद है। तो अब टाइम आ गया है हमारा इसको पकाने का, और साथ ही साथ आप मुझे बताते जाइएगा कि आप लोगों को कौन सी मछली खाने में पसंद है, ताकि मैं भी जान सकूं। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा और इंशाल्लाह आपको जरूर जवाब दूंगा। तो लेट्स कुक इट। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये हमने कढ़ाई तेल डालकर चूल्हे पर रख दिया और तेल को हमने अच्छा गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने उसका जो आंच है उसको लो कर दिया, वजह ये है। और उसके बाद हम इसके अंदर मछली शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये रेसिपी मैं एजाज अंसारी से इंस्पायर होकर बना रहा हूँ। मसाला वगैरह सब सही है, लेकिन मैं ज़रा फ्राइंग टेक्निक उन जैसा नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि फ्राइंग टेक्निक मुझे नहीं लगता कि वैसी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और एहतियात से डालिए, बाकी हम बाद में डालेंगे। फिलहाल इतना ही। और इतना कर देने के बाद हम अब इसकी आग को मीडियम कर देंगे। इसकी आग को मीडियम कर लेने के बाद अब इस मछली को हम तकरीबन कोई 1.5-2 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये अच्छी तरीके से सेटल हो जाए। जब ये सेटल हो जाएगी तो फिर हम इसको थोड़ा बहुत हिलाएंगे जुलाएंगे, ताकि अगर कोई चिपकन है तो वो दूर हो जाए।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हु। और अगर तुम्हें अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचा दे तो इसके सिवा कोई नहीं है जो उसे दूर कर दे। तो दोस्तों कुछ देर गुजर जाने के बाद हम थोड़ा सा इसको हिलाएंगे ताकि अगर हमारे कोई पीसेज आपस में जुड़े हुए हैं तो वो अलहदा हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ये जुड़े हुए नहीं है। चेक कर लेते हैं, देखें बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। तो अब हमने इस अपनी मछली को तकरीबन इतनी देर तक कि इसके ऊपर एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए पकाना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, 5 से 6 मिनट या इस ज़्यादा कर लें तो चलें 7 मिनट, इससे ज़्यादा इसको नहीं जाना चाहिए। और एक ही दफ़ा में हमारा जो रिज़ल्ट है इंशाल्लाह वो ज़रा फेबुलस हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसका इंशाल्लाह ये जो बेसन है ये भी इंशाल्लाह गल जाएगा, नहीं मसाला भी इसका जो है अच्छी तरीके से पक जाएगा। अब ये मेरा तजर्बा है, मेरे ख्याल में इस तरह भी ये क्रिस्पी भी बनेगी और अच्छा इंशाल्लाह ताला इसका ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा और अच्छी तरीके से पक भी जाएगी। तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि इसको बार बार निकालने से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब मेरे ख्याल में इसका रंग इंशाल्लाह ताला ऐसा हो गया है ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कि हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, लुक एट दिस, ये देखिए, वाह, फैबुलस, ऑसम, ज़बरदस्त। और अब हम बाकी भी पका लेते हैं। तो दोस्तों अब एक खा लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारी मछली कैसी बनी। माशाल्लाह देखने में तो बहुत ज़बरदस्ती शानदार सी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टेस्ट भी बड़ा शानदार है माशाल्लाह, थोरोली अंदर तक पक गई है। ये देखिए गरम माशाल्लाह बहुत मजेदार है। एक ऐसी रेसिपी जो आपको भी ट्राई करनी चाहिए। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी और जब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना तो बनता ही है ना, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मजीद रेसिपीज के साथ। तो दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं मुश्का मछली, आसमा किचन की रेसिपीज से इंस्पायर होकर। तो आप मेरे साथ रहिए और मिलकर बनाते हैं जबरदस्त सी मुश्का मछली। दोस्तों हम बनाने लगे हैं आज फिर मछली। सर्दी का मौसम है और मछली का मौसम है तो मछली तो हम पकाएंगे। और वन ऑफ माय फेवरेट फिशेस, यानी मेरी सबसे पसंदीदा मछलियों में से एक मछली जो है वो है, बल्कि सबसे ज़्यादा फेवरेट भी कहना चाहिए इसको, ये है मुश्का। और मुश्का के इस तरह के पीस, क्योंकि थोड़े बड़े पीस मैंने लिए और इसको इस तरह से कटवा लिया। ये मैंने 2 किलो मछली ले ली है और इसको धो के तो इसको मैंने निथार लिया, यानी इसके अंदर से पानी इसका वो ड्रेन कर दिया है। और अब इसके लिए हम बनाने लगे हैं इस थाल के अंदर मसाला। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने ले ली है दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च जो कह लें इसको। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ सोया सॉस का। 2 टीस्पून मैं नमक का शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 2 किलो मछली के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो नमक इस्तेमाल करता हूँ वो जो चक्की का नमक होता है, देसी नमक, वो इस्तेमाल करता हूँ। 4 टीस्पून मैं इसके अंदर चावलों का आटा डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका शामिल कर रहा हूँ 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च कुटी पीसी हुई शामिल कर रहा हूँ। पहले हमने दड़ा मिर्च शामिल की थी कुटी हुई, और इसके अंदर कुछ ये काली मिर्च के भी दाने मेरे ख्याल में मिक्स हो गए। एनीवेज, और 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर दरदरी कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रहा हूँ। आधा टीस्पून में इसके अंदर हल्दी शामिल कर रहा हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई अजवाइन शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 टीस्पून में इसके अंदर बेसन शामिल कर रहा हूँ। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर लेमन जूस डाल रहा हूँ, नींबू का रस। और दैट्स इट, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें पाउडर्ड से फॉर्म में ही बनेगा ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि हमने लिक्विड नहीं शामिल किया, क्योंकि ये हमने बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन इसकी करनी ही नहीं है, यानी इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, बल्कि ये हमारा मोटा मोटा सा मसाला होगा। और इसी के अंदर हम अपनी मछली को सारे को कोट कर लेंगे। ये इसको मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा इसको यूँ फैला लेते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा खुला बर्तन लिया है। और अब मैं इसके अंदर 1.25 किलो मछली शामिल करूंगा। 1.25 किलो का मतलब ये तैयार होने के बाद 1.25 किलो,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है कि 1.25 किलो लेकर तो उसको तैयार करवाएं तो वो बहुत कम हो जाएगी, तो ये 1.25 किलो तैयार होने के बाद की मछली है। और अब हम इसके ऊपर ये मसाला कोट करते चले जाएंगे हर पीस के ऊपर। इसके अंदर लहसुन अदरक जो है वो आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहें। मैंने नहीं डाला यहाँ पर क्योंकि मुझे अमूमी तौर पर सारी मछलियों में मैं लहसुन अदरक नहीं डालता। और अगर आपको लगे कि आप डालना चाहते हैं तो आप पाउडर या उसका पेस्ट जो है शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप 2 किलो मछली लेंगे तो उससे जो आपका तैयार मछली होगी तकरीबन इतनी 1.25 किलो निकल आएगी, क्योंकि आपको पता है कि मछली के अंदर थोड़ा सा इजाफी, आपको पता है जो भी मछली हम ताज़ी लेते हैं उसमें जो बनवाते हैं तो उसके अंदर से काफ़ी कुछ गंद वगैरह निकलता है, तो जिसकी वजह से मछली का वज़न फिर जो हमारे इस्तेमाल के लिए कम रह जाता है। एक पीस को इस तरह जिस तरह मैं लगा रहा हूँ कोट करते जाएंगे मसाले के साथ। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर काफ़ी सारे मसाले डल रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिंपल सी सादी सी रेसिपी कम मसालों के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर मेरा लिंक नज़र आ रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और यही मुश्का की एक सादी और आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी चेक कीजिए, वो भी बनाएं आप और इसको भी बनाएं ज़रूर। अच्छा, इसके अंदर मामला ये है कि मिर्चें वगैरह आप लोग अपने हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगे मिर्च ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं। मेरे लिहाज से ये मिर्च काफ़ी है और अच्छी लगेगी खाने में, इसलिए मैंने इतनी डाली है। कुछ लोगों के लिए शायद ज़्यादा हो, तो जिनके लिए ज़्यादा हो वो इसको फिर कम करना चाहें तो कम कर लें। ये अभी हमने अपनी मछली को अच्छी तरीके से कोट कर लिया है और इसको हम कोई कम से कम कोई 2-2.25 घंटे 2.5 घंटे वो हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे ढक के, जिसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे रख ही लीजिएगा। अब मिलते हैं पकाने के वक्त। दोस्तों अब टाइम है तलने का। तो ये हमारी ज़बरदस्ती मैरिनेटेड फिश और यहाँ पर साइड में हो रहा है तेल गरम। तेल को हमने कर लेना है अच्छी तरीके से गरम, उसके लिए मैंने इसके नीचे आग तेज़ की हुई है। जब ये तेल गरम हो जाएगा तो हम इसकी आंच को हल्का करके फिर इसके अंदर हम मछली शामिल करेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट द ऑयल टू बी स्प्लैश्ड। तो हम इसके अंदर स्प्लैशेस नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो छींटे उड़े और हमको नुकसान दे। तो जब आप काम कर रहे हो तेल का तो कोशिश करें कि एहतियात बरतें, बच्चों को भी दूर रखें। तेल को गर्म करने के लिए लकड़ी का चम्मच लें और इसको तेल के अंदर डाल दें और देखिए कि अगर बबल्स तेज़ी से उठ रहे हैं ऊपर तो इसका मतलब है तेल हमारा गर्म हो गया है, जैसे कि अभी ये उठ रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम देखेंगे कि तेल में से इस तरह की हल्का सा धुआं निकल रहा है, और अगर धुआं निकल रहा है इसका मतलब है तब भी हमारा तेल गर्म हो गया। तो जब हमारा तेल अच्छा गर्म हो जाए तो फिर हम इसकी आंच को कर देंगे लो फिलहाल मछली डालने के लिए, ताकि स्प्लैशेस ना हो। तो उसके लिए हम 2 तरीके कर सकते हैं, एक तो हाथ से उठा कर डाल सकते हैं, दूसरा मैं यहाँ से चम्मच का इस्तेमाल करूँगा और मछली उठाऊँगा और आराम से उठा के इसमें यूँ डाल दूँगा। ये देखिए, और ये जो रेसिपी बना रहा हूँ ये मैंने आसमा किचन की रेसिपी से इंस्पायर होकर बनाई है। We'll mention it इंशाल्लाह। और जब हम मछली को डालेंगे तो जितनी हम देखते हैं कढ़ाई के अंदर हमारी गुंजाइश है, और डालने के बाद हम कुछ देर के लिए बिल्कुल इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और हम इसको पकने देंगे ताकि 2-2.5 मिनट तक ये इसी तरह पके। उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। और यूँ हमने तमाम मछली अपनी कढ़ाई के अंदर शामिल कर ली है, डाल दी है। और ये क्योंकि कढ़ाई हमारी बड़ी है और इसके अंदर हमने तेल भी काफ़ी सारा डाला हुआ है, डीप फ्राई हो रहा है ये। हमको इनिशियली इसके अंदर डाल देने के बाद फिश को हम कोई 2-2.5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। जब 2-2.5 मिनट गुजर जाएंगे तब हम इसको हिलाएंगे। और जब ये हमारी फिश डल चुकेगी तो हमने आग को भी मीडियम कर देना है। पहले हमने लो रखा था ताकि स्प्लैशेस ना उठे, लेकिन अब हमने इसको तेज़ कर देना है, यानी मीडियम फ्लेम पे रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो अब जबकि तकरीबन 2-2.5 मिनट गुजर चुके हैं तो हम सिर्फ इस मछली को इस तरह हिलाएंगे कि हम देख लें कि ये अलग-अलग रहे। इसको हल्का सा हिला के इसको हम 3 से 4 मिनट तक और मज़ीद इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। तो दोस्तों मुश्का जो है वो मेरी बहुत ही फेवरेट मछली है और इसको ऐसे पका के भी बड़ा मज़ा आता है, और मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, वहां पर देखिएगा, उस तरह मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इसका जो बेहतरीन तरीका ये है
कि इसको पहले आपने तकरीबन 5-1 मिनट जो कि होने वाले इस तरह से पकाना है, और जब 5 मिनट हो जाएं तो हमने एक काम ये करना होता है कि इसके फ्लेम को कर देना होता है हाई। अब ये हाई फ्लेम पर इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। तो इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तेज आग पे पकाना है, ताकि इसके जो बारीक कांटे हैं और जो इसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। और जब ये 1 से 1.5 मिनट गुजर जाएगा इस तेज आंच पर, तो हम इसकी आंच को कम करके इसको इंशाल्लाह निकाल लेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपने अभी तक वीडियो लाइक ना की हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हर माह 3 रोज़ सुबह को शहद चाट ले उसे कोई बड़ी आफत न आएगी। और दोस्तों अब हो गया टाइम, और अब हम करेंगे इसकी आंच को लो, बल्कि बंद ही कर देते हैं। और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट 7-1 मिनट लगे हैं इसको पकने के लिए। बहुत एहतियात से मैंने ये बड़ा चमचा लिया है, इसमें से इसको निकालेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये औसम। और हम तेल को अच्छी तरीके से छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैबुलस। ये देखिए, ये लीजिए, ये शानदार सी हमारी मछली बनके तैयार है, मुश्का। और अगर आपने देखनी हो मेरी टूना फिश की रेसिपी तो उसके ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा, वो भी बड़ी शानदार बनती है माशाल्लाह, लुक्स फैबुलस, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। और मुझे यकीन है, क्योंकि मुश्का वैसे भी वेरी वेरी टेस्टी मछली, तो मुझे यकीन है कि बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो आपने भी इसको ट्राई करना है। मैं भी इसको खा के आपके सामने चेक करता हूँ कि ये कैसी बनी है। तो दोस्तों ये देखिए, एक उम्दा सा पीस, इसको तोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अंदर से इंतहाई जूसी से और बाहर से क्रिस्प। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से पक चुकी है, और जूसी भी है और अंदर तक पक चुकी है और बाहर से क्रिस्प भी है। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। गर्म है लेकिन लेट्स ट्राई इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, फैबुलस, मुनासिब मसाले, ज़बरदस्त नमक और बेहतरीन टेस्ट। तो अब आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मछली कैसी लगी। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर मुझे टैग करना है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। दोस्तों आज हम पॉम्फ्रेट फिश को बनाने लगे हैं 3 तरीकों से, तो आइए चल के देखते हैं कि कैसे बनेगी। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर फिश को करने लगा हूँ फ्राई, और उसके लिए मैंने एक छोटा फ्राइंग पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं ऑयल शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर मैंने 2 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगा कि हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। मीनवाइल हमने ये पैम्फलेट मछली ले ली है, और आपको पता ही होगा कि इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है, और मुझे ये मछली वैसे भी बहुत पसंद है, हालांकि थोड़ी महंगी है। तो इसको हम 3 तरीके से आज पकाने वाले हैं, जिसमें से एक तरीका ये है, यानी कि हम इसको फ्राई करेंगे। और इसका एक जो खासा है वो ये है कि इसके अंदर हम कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लगाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हम नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिए, ये मैंने 1 अदद मछली ले ली है। ये मैं फुल पूरी की पूरी कोई पकाऊंगा। इसके ऊपर मैं नमक मैंने लिया है, नमक में हल्का सा स्प्रिंकल करूंगा। हिसाब से देख लेना है कि कितनी आपकी ज़रूरत है। फिर मैं इसके ऊपर इसको रब कर दूंगा, और फिर इसके कट्स के अंदर भी मैं इसको रब करूंगा। ये जो मैंने कट लगाए हुए, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक लगाने से फिर मछली कड़वी लगेगी, जो कि मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी नमक स्प्रिंकल करके तो इस तरह भी रब कर लूँगा, और इसके कट्स में भी मैं नमक लगा दूँगा। और यकीन मानिए, वैसे तो ये मछली का वैसे ही टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, लेकिन इसको यूँ डीप फ्राई करके मैंने कई दफ़ा खाया है, तो ये भी बहुत मज़ेदार होता है। तो लेट्स चेक इट आउट। अब ये हमने मछली जो है इस पर नमक लगा लिया है। मैं यहाँ पर हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तो मैं अब इसकी आग को मीडियम कर दूंगा। आग को मीडियम करने के बाद मैं इसके अंदर ये जो मछली जिसमें हमने नमक लगा लिया है, इसके अंदर मैं आराम से इसको शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शामिल कर देने के बाद हम तसल्ली से इंतज़ार करेंगे। इसको बिल्कुल हमने नहीं छेड़ना।
तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको इसी तरह से रहने देना है। बिल्कुल हमने इसको छेड़ा छाड़ी नहीं करनी ताकि हमारी मछली टूटे नहीं। और ये देखिए तकरीबन 1 मिनट अब हमको गुजर चुका है। तो अब मैं इस मछली को, ये देखें आप, इसका गोल्डन सा कलर आ गया है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। तो अब मैं इस मछली को पलट दूंगा बहुत एहतियात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हर माह 3 रोज़ सुबह को शहद चाट ले उसे कोई बड़ी आफत न आएगी। इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है, इतना कि इसके अंदर जो इसके बारीक कांटे होते हैं वो भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए और वो चबने के काबिल हो जाए। क्योंकि इसके गोश्त के साथ जब इसके बारीक कांटों को चबाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो कांटे ज़ाया नहीं होने चाहिए। सिर्फ जो दरमियान वाली कंगी है कांटों की, सिर्फ वो हम ज़ाया कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारा का सारा कुछ हमने खा लेना है। तो आपने नोट किया होगा कि पहले मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और उसके बाद इसके फ्लेम को मीडियम किया। मीडियम करने के बाद मैंने इसमें मछली शामिल की। तो ये लाजमी है कि आप ऐसा ही करें। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जब एक दफ़ा आपने मछली इसके अंदर डाल दी तो 1 से सवा मिनट तक उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर हम उसको उस टाइम पर छेड़ेंगे तो मछली हमारी टूट जाएगी। तो अब जिसने इस मछली को जिस हिसाब से पकाना है वो पका सकता है। यानी अगर कोई शख्स ज़्यादा क्रिस्पी पसंद नहीं करता तो वो इसको थोड़ा सा ही फ्राई करने के बाद निकाल सकता है, लेकिन मैं इसको ज़रा ज़्यादा देर फ्राई करना चाहता हूँ ताकि ये क्रिस्प हो जाए और इसके जो अंदर के बारीक कांटे वो भी क्रिस्प हो जाएं। तकरीबन 2 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। अब मैं इसको पलट लूँगा एक दफ़ा फिर। मैं आपको इसका कलर दिखा दूँ। ये देखिए शानदार सा इसका कलर आया हुआ है, पिंकिश सा। और अब मैं इसको वापस डाल रहा हूँ। और अब तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए पहले मैं एक स्ट्रेनर में इसको निकाल रहा हूँ ताकि इसका जो ऑयल है एक्सेसिव वो ड्रेन हो जाए। आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत, शानदार, हल्का ब्राउनिश सा कलर और क्रिस्प। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here we go. तो दोस्तों अब हम दूसरे मेथड से जो बनाने लगे हैं मछली, उसके लिए यहाँ पर ये मैंने एक छोटे साइज़ का कास्ट आयरन का पैन इसके ऊपर रख लिया है। इसके नीचे मैंने फुल हीट ऑन की हुई है। इसके तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको दूंगा ताकि हमारा जो ये पैन है ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। और अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद हमारा ये पैन अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसका जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर दूंगा। इसको लो कर देने के बाद मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगा और इसकी सरफेस को कोट कर दूंगा। ये जो कास्ट आयरन का पैन होता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता ही होगा कि ये इवनली गर्म होता है। पर ये मैंने मछली ले ली है और इसके ऊपर मैं, जैसा आप जानते हैं, कि नमक स्प्रिंकल करूंगा, क्योंकि हमारे आज का इंग्रेडिएंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है, वो है नमक। के ऊपर नमक इसी तरह स्प्रिंकल कर लूँगा और फिर इसको रब कर दूंगा इसके जो स्लिट्स हैं उनमें भी और इसकी स्किन पर भी, और फिर पलट कर दूसरी तरफ भी। और अब जबकि मैं नमक लगा चुका हूँ, पैन हमारा वहाँ गर्म हो गया है, तो मैं अब इस मछली को पैन के अंदर रख देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके नीचे फ्लेम जो है मेरा वो मीडियम हाई है और इसको मैं इसके अंदर यूँ रख कर, तो अब बिल्कुल आराम से इंतज़ार करूँगा इतनी देर तक कि ये मछली अपने पैन को छोड़ दे। जैसे ये पैन को छोड़ेगी तो तब वी विल फ्लिप इट। जब एक दफ़ा हमने इसको इस पैन के अंदर रख दिया है तो अब हमने इसको हिलाना नहीं है जब तक कि हमको यकीन ना हो जाए कि इसने अपना पेंदा छोड़ दिया है, अदरवाइज़ ये टूट जाएगी। अलबत्ता ये है कि हम इसको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहेंगे कि क्या इसने अपना पेंदा छोड़ दिया है या नहीं। अगर आप इसकी जगह इसको नॉन स्टिक में पका रहे होंगे तो नॉन स्टिक में पकाने का तरीका यह है कि उसके अंदर भी इसको रख कर तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद फिर इसको चेक करें कि क्या इसके नीचे से अच्छी तरीके से ये पक गया है, कोई क्रस्ट वगैरह फॉर्म हो गया या नहीं हो गया, और फिर इसको पलटिए। कास्ट आयरन का कमाल ये है कि जब ये नीचे से एक अच्छा सा क्रस्ट फॉर्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली पेंदे को छोड़ देगी। तो हम इसको चेक करते रहेंगे।
हम इसको, ये उठ रही है कि नहीं उठ रही। जब ये हमको लगेगा कि अब ये आराम से उठ रही है तो हम इसको पलट देंगे। और ये देखिए अब इसने पेंदा छोड़ दिया है, तो अब मैं इसको पलट दूंगा। माशाल्लाह, देखें बहुत ही उम्दा सा क्रस्ट फॉर्म हो गया है। और अब दूसरी तरफ भी मैं इसको इतनी देर तक छोड़ूंगा कि इस दूसरी तरफ से भी एक उम्दा सा क्रस्ट फॉर्म हो जाए, साथ ही साथ ये मछली अंदर तक पक भी जाए। तो तकरीबन ये क्रस्ट फॉर्म होने में मुझे 2 से ढाई मिनट लगे हैं, और दूसरी साइड से भी तकरीबन इतना ही या इससे कुछ कम ज़्यादा लगेगा। और क्योंकि ये हमारी बिल्कुल पतली सी मछली है तो इसको इतनी ही देर में ये अंदर तक पक भी जाएगी। तो मैं चेक करता रहूँगा कि क्या मछली ने पेंदा छोड़ दिया या नहीं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं मुसलसल चेक कर रहा हूँ, और ये देखिए ये इसने पेंदे को छोड़ दिया है। तो इट मीन्स कि अब ये हमारी मछली जो है इसने दूसरी तरफ से भी इसका क्रस्ट फॉर्म हो गया है, और ये इतनी देर में ये मछली हमारी बन के माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत उम्दा खुशबू। और मैं इसको प्लेट में निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक अदद मछली मैंने और ले ली है, और इसके ऊपर जैसा कि आपको पता ही है कि हम सिर्फ नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक थोड़ा सा इस तरफ भी स्प्रिंकल कर देता हूँ, और पलट कर इस तरफ भी स्प्रिंकल कर देता हूँ, और देन आई रब इट अच्छी तरीके से। और इसके जो स्लिट्स बनी हुई हैं उसके अंदर भी नमक रब कर लेने के बाद मैं हल्का सा ऑयल भी इसके ऊपर कोट कर दूंगा। क्योंकि हम इस मछली को बनाएंगे कोयलों के ऊपर, तो इसलिए ये ऑयल इसके ऊपर हल्का सा लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इसकी स्किन जल सकती है। और ये कोट कर लेने के बाद ये देखिए ये सीख मैंने ली हुई है। इस सीख को मैं यूँ डायगोनल इसके अंदर इंसर्ट करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि मेरी मछली इसके ऊपर सही तरीके से आ जाए। ये देखें, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लूँगा लाइक दिस। और अब चलते हैं हम इसको पकाने की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने कोयले गर्म कर लिए हैं, और इसके ऊपर ये मैं जो मछली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस पर प्लेस कर रहा हूँ। और ये हल्की आंच पर हमने इसको बनाना है। इसका मतलब ये है कि हम इसको कोई हवा वगैरह नहीं जलेंगे। जो इस कोयलों की हिद्दत इसके ऊपर आ रही है, इसी पर ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। इसको मैंने इस तरह करके अब रख दिया है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसी तरह रखूँगा, बिल्कुल नहीं हिलाऊँगा। और जब इसको हमने इसके ऊपर रख दिया कोयलों के ऊपर, तो हमने बस पेशेंटली वेट करना है। इसके अंदर ये पेशेंस ही हमारा इसका जायका लेकर आएगा। कोयलों के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा जायका आने वाला है इंशाल्लाह। तो वेट फॉर इट कि ये अच्छी तरीके से पक जाए। तो अब तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर जाने के बाद हम इसको पलट लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हियर यू गो, माशाल्लाह। अब देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आया हुआ है, और ये हल्की हीट पर ये अंदर तक पक जाएगी इंशाल्लाह। तो अब मैं इस तरफ से भी तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट दूंगा। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए ये हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक किया, तो ये पूरी तरह से चूँकि अभी तक नहीं पका, तो हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और देंगे। और चूँकि कोयले कुछ ठंडे हो रहे हैं, तो मैं कुछ इसको हल्की हल्की सी फूंक भी मारूँगा, ताकि कोयले थोड़े से अच्छी तरीके से वापस सुलग जाएँ। और जनाब अब देखिए तकरीबन 3-1 मिनट बाद हम दोबारा इसको देखते हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में ये हमारी मछली अब पक के तैयार है, और अब टाइम है कि हम इसको प्लेट आउट कर लें। मैं चमचा और चाकू लाऊं? तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जनाब, ये रही हमारी बारबेक्यू फ़िश जो कि बन के तैयार है। तो दोस्तों पहले ट्राई कर लेते हैं अपनी फ्राइड फ़िश को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए क्रिस्पी, लुक्स गुड। क्रंच आप महसूस कर ही रहे होंगे।
वाह माशाल्लाह, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यानी क्रंच, यानी कि क्रिस्पी, माशाल्लाह, मज़ेदार भी और क्रिस्पी भी। अगला नंबर आता है हमारा कास्ट आयरन पैन में बनाई गई मछली का, तो इसको भी हम ज़रा ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था, ये इसमें क्रंच नहीं है मगर अंदर तक पकी हुई, तो लेट्स ट्राई इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्योंकि ये क्रिस्पी नहीं है, तो इसका मतलब इसी वजह से इसके कांटे जो हैं वो खाए नहीं जा सकते, उनको मुझे निकालना पड़ा। अलबत्ता जूसी और नरम, बहुत ही टेस्टी। जो लोग ज़्यादा ऑयल वगैरह पसंद नहीं करते उनके लिए बहुत ही बेहतरीन। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट मछली। और अब नंबर आता है बारबेक्यू फिश का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसके जो कांटे हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। और अब हम इसको खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार, क्योंकि इसके अंदर वो जो कोयलों के इसके ऊपर पकने का टेस्ट है ख़ास किस्म का, वो आ रहा है, और बहुत ही नरम, बड़ा मज़ा आ रहा है खा के। तो ये तीनों मछलियाँ माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है। अब आपने भी बनानी है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी। तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपना तजर्बा कमेंट्स में भी, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं मजीद रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए माजिद बिलाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।